हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश एक तरह का विशेषाधिकार है, पहली चीज। दूसरा ये कि यह केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास एक तरह का ये विशेषाधिकार होता है और यह तब प्रयोग किया जा सकता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। दूसरा, जब कोई भी बिल एक सदन से दूसरे सदन में जाने के बाद पेंडिंग हो ये और सत्र बंद हो गया हो, है ना, या फिर वहाँ पे पूर्णतः बहुमत ना मिल रहा हो और सरकार को ये लग रहा है कि हमें इसमें कानून बनाना ही है, तब ऐसी स्थिति में सरकार यानी राष्ट्रपति क्या लेके आ सकती है? अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के तहत। तो वहीं पे जहाँ पे मैंने ये कहा कि कोई भी बिल का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने ये एक्ट पारित कर दिया, वो एक्ट पारित कर दिया, यानी ये कानून बन गया। तो जब तक उसमें सिग्नेचर नहीं होते राष्ट्रपति के, तब तक वो बिल ही रहता है। लेकिन जैसे ही सिग्नेचर हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति के, तो कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल, वो फाइनली कानून में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 123 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 123 यह कहता है कि यह एक प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त है हमारे राष्ट्रपति को, ठीक है। और जब संसद का सत्र नहीं चलता होता है, यानी संसद के सत्र से क्या तात्पर्य है कि एक साल में 3 सत्र लगते हैं, ठीक है, और तीनों सत्र में सबसे बड़ा सत्र होता है हमारा बजट वाला सेशन, जो कि फरवरी में आता है। सत्र को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर अभी जो इम्पोर्टेंट है अध्यादेश, ठीक है। तो जब सत्र नहीं चलता होता है, यानी अगर 3 सत्र हैं और 2 सत्र के मध्य में जो गैप है, उस गैप में हम ये मानेंगे कि सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है। और ऐसी मान लीजिए उस समय पे ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाती है और सरकार को ऐसा लगता है कि हमें कानून बनाने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तब ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करके कानून ला सकता है, ठीक है। पर यह नहीं है कि हमेशा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तभी आएगा। यह तभी आएगा जब कोई विशेष परिस्थिति हो, आपात स्थिति है, यानी उस कानून के बिना बनाए कोई काम नहीं हो सकता, है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है, तभी राष्ट्रपति इसका पावर का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर? वहीं पे राज्य सरकार के पास भी अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है, यानी कि राज्य सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है, यानी जो हमारे राज्यपाल बनते हैं उनके पास पावर होती है अनुच्छेद 213 के तहत। केंद्र सरकार में अनुच्छेद 123, वहीं पे राज्य सरकार में अनुच्छेद 213। क्लियर? तो इस तरह से अध्यादेश जारी किया जा सकता है। शर्त दोनों में सेम ही होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। अब वहीं पे हम देखते हैं कि अध्यादेश की जो समय सीमा है वो क्या है। तो जो अध्यादेश अगर आ गया है ना और उस पर काम हो रहा है, तो जब अध्यादेश चल रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया काम हो रहा है, और जब संसद का सत्र चालू हो गया, मान लीजिए जुलाई में मानसून वाला सेशन चालू हो गया, तो अब वो अध्यादेश को कब कहाँ लेके आया जाएगा? संसद में पेश किया जाएगा। दोनों सदन, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा। और यदि दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और दोनों के में बहुमत मिल गया कि हाँ चलो ठीक है, तब ये अध्यादेश फाइनली कानून में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए संसद में दोनों सदनों में से किसी एक सदन के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया, या दोनों में से किसी ने इस पर कोई बात विचार विमर्श नहीं किया, तब यह अध्यादेश 6 सप्ताह, मतलब कम से कम 6 सप्ताह तक बना रहेगा और अधिकतम 6 महीने तक। मतलब कि अगर ये देखा जाए कि अगर संसद में इसे नहीं रखा गया तो ये कब तक मान्य रहेगा, जो राष्ट्रपति ने रख दिया, तो इसका प्रश्न पूछा जाता है अधिकतम कब तक मान्य रहेगा। तो अधिकतम 6 महीने, मतलब 6 महीने तक वो मान्य रहेगा, ये चाहे जो हो जाए, ठीक है। और न्यूनतम 6 सप्ताह, तो ये 6 सप्ताह और 6 महीने का समय होता है जिसके मध्य में अध्यादेश मान्य होता है। उसके बाद ये खुद नष्ट हो जाता है, ठीक है, खुद ही स्वतः ही, ठीक है। लेकिन अगर अध्यादेश को संसद में अगर उसने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने अच्छा बहुमत दे दिया, तब ये क्या हो जाता है? कानून में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।